हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छा कहे थे कि जैसे को तैसा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस देश की आबादी 80% हिंदुओं की हो, उस देश में आपके मरने का एकमात्र कारण हिंदू होना है। कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आतंकवादी जो धर्म पूछ कर मार रहे थे, अगर कोई नहीं बता रहा था तो उसको पैंट उतार कर चेक कर रहे थे कि इनका खतना हुआ है कि नहीं, पूरा चेक करके मार रहे थे कि ये हिंदू है तभी मार रहे थे। पूरी तरह से कन्फर्म होने के बाद कि ये व्यक्ति हिंदू है तो उसको गोली मार रहे थे आतंकवादी। तो उनका कोई धर्म नहीं था? क्या वो इस्लामिक धर्म से नहीं थे? क्या वो पाकिस्तान से नहीं आए थे? अपने हिंदू भाई जो मारे गए उनका क्या बिगाड़े थे? 2 दिन के शादी के जोड़े जो घूमने के लिए गए थे, उन आतंकवादियों का क्या बिगाड़े थे? हमारे हिंदू भाई जो टूरिस्ट बनकर कश्मीर में घूमने के लिए गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उन चूतियों का, उन आतंकवादियों का क्या बिगाड़े थे? उन लोगों को, हमारे देश के हिंदू भाइयों को मारकर मिला क्या? कुछ नहीं मिला। उनका टारगेट सिर्फ एक ही है कि हिंदुओं को मिटाना है, किसी भी तरह से हिंदुओं को खत्म करना है। हिंदू खत्म नहीं होगा। जब अकबर बाबर जैसे बड़े बड़े योद्धा मिट गए हिंदुओं को मिटाने में, तो इन आतंकवादियों में क्या रखा हुआ है जो कि ये हिंदुओं को मिटा देंगे? ये लोग खुद मिट जाएंगे। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां गया भाईचारा? पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए कुछ लोग बात करते हैं कि उनसे बात करना चाहिए। अब भाईचारा कहां गया? अपने ही देश में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, या दूसरे देश बांग्लादेश में देख लीजिए कि हिंदुओं का क्या हालत हो रहा है। लोग भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जहां उनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहां पे हिंदू चारा बन जाता है, और जहां उनकी जनसंख्या कम है तो हिंदू भाई बन जाता है। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? इसलिए हिंदुओं जागो, आप ऐसा बनो कि अपनी सुरक्षा स्वयं कर सको। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छा कहे थे कि जैसे को तैसा। यदि आपको गाली दे तो गाली दो, यदि आपको कोई मारे तो उसको मारो, जैसे को तैसे में जवाब दो। उसी तरह इन पाकिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को बोली की भाषा समझ में नहीं आएगी, इनको गोली की भाषा में समझाना पड़ेगा। इनको बुद्ध की भाषा में नहीं, युद्ध की भाषा में समझाना पड़ेगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पाकिस्तान को ही जो है नक्शे से मिटा देना चाहिए कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पाकिस्तान और न होगा आतंकवाद। हम सभी भारतीयों को, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको मिलकर देश के लिए एक आवाज में स्वर उठाना चाहिए। मांग करना चाहिए सरकार से कि वो बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान के ऊपर। आतंकवादियों को कब तक ढूंढते रहेंगे? कब तक खोजते रहेंगे? कब तक आतंकवादियों को मारते रहेंगे? अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो ये बीच बीच में ऐसे ही हमला करवाता रहेगा और हम हिंदू भाइयों को और हमारे देश के जवानों को मारता रहेगा।